हाँ, चलिए तो टुडे आई विल स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को 11th में पढ़ना है ट्रिगो में, उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। हेडिंग लिखेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए कितने तरीके होते हैं? ठीक है, पहला तरीका जो होता है एंगल को मेजर करने का, कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके पढ़ना है। कितने तरीके? 3 तरीके। पहला तरीके को बोलते हैं सेगजेमिनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेगजेमिनल सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। सेगजेमिनल सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम ग्रेड सिस्टम अरे डिग्री सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीनों, सेगजेमिनल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम को सेगजेमिनल सिस्टम कहा जाता है, उसको हम लोग डिग्री सिस्टम, मतलब इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन डिग्री। सेगजेमिनल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, सेगजेमिनल सिस्टम को, ब्रिटिश सिस्टम को हम सेगजेमिनल सिस्टम कहते हैं, और इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन डिग्री। दूसरा होता है, उसका नाम है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम को हम सेंटीजेमिनल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में एंगल को हम लोग ग्रेड में मेजर करते हैं जी। चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन रेडियन। तो 3 तरह के हम लोगों को सिस्टम पढ़ना है। पहला जो है वो ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, दूसरा जो है फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा जो है उसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिएगा ब्रिटिश सिस्टम जी, ब्रिटिश सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं सेगजेमिनल सिस्टम। In this system angle is measured in डिग्री। इस सिस्टम में एंगल को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? डिग्री में करते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, वन राइट एंगल बराबर होता है, वन राइट एंगल बराबर क्या होता है जी? 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है? 1 डिग्री इक्वल टू लिखिएगा 60 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री इज डिवाइडेड इक्वल टू 90 इक्वल पार्ट। 90 डिग्री को 90 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, और ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। प्रत्येक पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं। वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। 90 डिग्री को 90 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। एंड 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। 1 डिग्री को हम लोग 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, एंड 60 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड होता है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। दूसरा जो होता है उसका नाम लिखेगा फ्रेंच सिस्टम जी। फ्रेंच सिस्टम को हम बोलते हैं सेंटीजेमिनल सिस्टम लिखेगा। इन दिस सिस्टम
एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड। इस सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। देखिए, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। लिखिएगा 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 100 सेकेंड। फ्रेंच सिस्टम को सेक्जिमनल सिस्टम बोलते हैं। इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर इन ग्रेड। इन वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है जी, ठीक है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है। एंड 100 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। 100 ग्रेड को 100 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक भाग को 1 ग्रेड कहते हैं। 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट, एंड 100 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड होता है। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं जी? लिखिएगा द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल is equal to the arc circle by the equal arc on the angles obtained by the center of the circle by the equal arc cut by the circle equal radius on the सर्कल। कहने का मतलब ये है कि सर्कल के सेंटर पर ये सर्कल दिया हुआ है, ये रेडियस इसको कहते हैं। तो रेडियस के बराबर आर्क जब हम सरकमफ्रेंस पर कट करते हैं, इसके बराबर आर्क यहाँ पर कट करना है जी। ये जो आर्क है इसको आर्क बोलते हैं, ये इसके बराबर हम आर्क करते हैं। और ये सेंटर पर जो कोण बनता है ना, इसको ये आर्क कहलाता है एल। तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर। ये हो गया थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है जी। तो याद रखिएगा वन राइट एंगल इक्वल टू होता है π/2 रेडियन होता है, ये बात याद रखिएगा। अब पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये दोनों बात याद रखो। वन राइट एंगल π/2 रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑन द सर्कल बाय द इक्वल आर्क कट बाय द इक्वल रेडियस कट बाय द इक्वल आर्क ऑन द सर्कल। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको बोलते हैं अर्क अपॉन रेडियस। रेडियस के बराबर अर्क हम सरकमफ्रेंस पर कट करते हैं तो सेंटर पर जो कोण बनता है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। थीटा बराबर होता है अर्क, यहाँ थीटा हमेशा रेडियन होता है, थीटा ऑलवेज इन रेडियन, ये होता है। हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल रेडियस कट बाय द इक्वल आर्क ऑन द सर्कल। देखिएगा एक फॉर्मूला लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड, डिग्री ब्रैकेट में लिखिए डी, ग्रेड ब्रैकेट में जी एंड रेडियन लिखिएगा। रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ग्रेड रेडियन में रिलेशन है। फार्मूला कैसे लिखते हैं, डी अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 इक्वल टू 2c अपॉन पाई, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। डी से होता है डिग्री, डी का मतलब क्या होता है डिग्री, जी का मतलब ग्रेड एंड सी का मतलब रेडियन। तो देखिएगा प्रूफ में क्या लिखेंगे, 90 डिग्री बराबर होता है 1 राइट एंगल, 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा जी बताइए, 1/90 राइट एंगल हो जाएगा। इसीलिए डी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डी 1/90 इंटू डी, डी अपॉन 90 राइट एंगल, ये हो गया पहला इक्वेशन, इसका नाम। 90 डिग्री बराबर होता है 1 राइट एंगल, तो 1 डिग्री बराबर 1/90, तो डी डिग्री डी अपॉन 90। अब दूसरा लिखिएगा, कितना होता है जी 100 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 ग्रेड इक्वल टू π/2 रेडियन होता है। कितना होता है, d अपॉन 90 इक्वल टू g अपॉन 100 होता है ना। 1 राइट एंगल लिखिएगा जी, 1 राइट एंगल, 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, तो 1 ग्रेड बराबर कितना होता है जी बताइए, 1/100 राइट एंगल हो जाएगा। तो जी ग्रेड बराबर कितना होगा बताइए, जी ग्रेड इक्वल टू 1/100 इंटू जी बराबर जी अपॉन 100 राइट एंगल। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिएगा। तीसरा लिखेंगे π/2 रेडियन इक्वल टू होता है 1 राइट एंगल, तो 1 रेडियन बराबर होगा 1 अपॉन π/2 इक्वल टू 2 अपॉन पाई राइट एंगल। इसीलिए सी रेडियन बराबर होगा 2 अपॉन पाई इंटू सी बराबर 2c अपॉन पाई राइट एंगल। ये थर्ड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से हो जाएगा। देखिए डी डिग्री बराबर डी अपॉन 9 राइट एंगल होता है,
जी ग्रेड बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2 3 से d अपॉन 90 बराबर g अपॉन 100 इक्वल टू 2c बाई पाई। ये फार्मूला प्रूफ हो गया क्योंकि सब राइट एंगल में है, क्योंकि 1 रेडियन बराबर हो गया, ये भी 1 ग्रेड बराबर जी ग्रेड बराबर हो गया, ये डी डिग्री, सब एक ही चीज है। डी का मतलब डिग्री, जी मतलब ग्रेड, सी अपॉन, तो ये डी अपॉन 90 आ गया, ये आपका जी अपॉन 100 आ गया, ये 2c अपॉन पाई आ गया, तो तीनों बराबर हो गए। जैसे मैं 1 डिग्री बराबर हमने इतना राइट एंगल दी, तो डी डिग्री बराबर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री में है तो इतना हो गया, यहाँ पर केवल जी है ग्रेड के जगह पर, क्योंकि सब तो 1 राइट एंगल के ही बराबर होता है ना, इसलिए सब 100 ग्रेड 1 राइट एंगल के बराबर, तो जी ग्रेड जी अपॉन 100, पाई बाई 2 1 राइट एंगल, सब में 1 राइट एंगल, तो 1 अपॉन पाई बाई 2 2 अपॉन पाई, तो सी रेडियन बराबर 2 अपॉन पाई 2c अपॉन पाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, हो गए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे में सिखा देंगे बिना फार्मूला से भी क्वेश्चन बनाने के लिए। 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। सी का मतलब समझिएगा रेडियन, जी डी का मतलब डिग्री है, जी का मतलब ग्रेड, याद रखिएगा। हो गया, क्वेश्चंस बताएं। ठीक है, चेंज फ्रॉम डिग्री मेजर टू ग्रेड में एंड रेडियन मेजर में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 75, 90, 150, फिर 210, 300, 450 और 135। तो 60 डिग्री, डी का वैल्यू 60 है जी, तो डी अपॉन 90 इक्वल टू जी अपॉन 100 लगा दीजिए, तो 60 अपॉन 90 जी अपॉन 100, हमको जी निकालना है, जी मतलब ग्रेड में निकालना है, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 या 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 बराबर 3g, तो जी बराबर 200 अपॉन 3 हो जाए, और डी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो डी अपॉन 90 इक्वल टू 2c अपॉन पाई हो जाएगा, तो 60 अपॉन 90 इक्वल टू 2c अपॉन पाई, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 3 3 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई बराबर 3c, तो फिर पाई बाई 3 इतना रेडियन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बनेगा, ठीक, क्या है, कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर में करना है। तो सबसे पहला ये जो 40 डिग्री 20 मिनट सबको पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे, किस चीज में चेंज करेंगे, डिग्री में, और उसके बाद रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखा हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट, हाँ देखिए 40 डिग्री 20 मिनट है, तो इसको हमको क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस कैमरा बंद कर, तो देखिए 40 डिग्री 20 मिनट है, तो इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, सबको डिग्री में जी, तो ये जो 40 डिग्री है तो 40 डिग्री 20 मिनट को अगर हमको डिग्री में चेंज करना है, तो आपको बताए थे कि 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर, अगर मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवीजन कर दें, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 1/60 मिनट डिग्री हो जाएगा, वो 1 मिनट बराबर, तो हमको 20 मिनट बराबर कितना होगा 1/60 इंटू 20, यही होगा ना, इतना डिग्री हो जाएगा। अगर आपको मिनट में दिया हुआ रहे या डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवीजन कर दीजिए, कितना से, तो इसको हम लोग 40 डिग्री प्लस 20/60 इतना डिग्री हो जाएगा, तब बराबर कितना हो जाएगा 20/1/3 बराबर 121, 43 जा 120 प्लस 1 120 1/3 इतना डिग्री होगी। अब इसको रेडियन में चेंज करना है जी, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, d/90 इक्वल टू 2c अपॉन पाई,
क्योंकि फॉर्मूला बताए हैं d/90 इक्वल टू g/100 इक्वल टू 2c/पाई। तो हमको डिग्री से रेडियन में तो ये दोनों में रिलेशन। तो d का वैल्यू है 121/3/90 इक्वल टू 2c/पाई। तो यहां से वहां कुछ नहीं, मतलब 1 है, 121/3 इंटू कितना हो जाएगा 1/90 इक्वल टू 2c/पाई हो जाएगा। 3 से कटता है क्या? नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 121 अपन ये दो डिवीजन में पाई को क्रॉस कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, इतना सी हो गया। मतलब सी इक्वल टू होगा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन हो जाएगा। ये आंसर हो गया। कितना हो गया 121 पाई अपॉन 540, इतना क्या हो गया रेडियन। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट में तो सबको डिग्री में चेंज कर देंगे। 121 पाई अपॉन 540 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखे 40 डिग्री 20 मिनट थे, तो 20 मिनट को डिग्री में चेंज कर दोगे, ये आपके आंसर आ गया जी। यही आंसर हो गया आपका, रेडियन में चेंज हो गया। तो सबसे पहले मिनट को डिग्री में चेंज कर देंगे, सब डिग्री में हो गया। तो d/90 इक्वल टू, एक और तरीके बताते हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो देखिए 40 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है ना, तो 40 प्लस 20 मिनट का मतलब इस सम का, ये मिनट में तो दोनों जोड़ नहीं सकता है ना, इसलिए इसको भी डिग्री में चेंज करेंगे तभी ना जोड़ सकते हैं, क्योंकि मिनट डिग्री अलग अलग चीज है। तो 20 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवीजन कर देंगे। अब ये डिग्री में हो गया, तो ये 1/3 डिग्री हो गया, 40 डिग्री और ये 1/3 डिग्री। तो 40 प्लस 1/3 एलसीएम ले लो, 43 जा, यहाँ कुछ नहीं 1 है, 3 होगा 1, 40 इंटू 3 120 प्लस 1 121/3, इतना डिग्री होगी। अब d/90 इक्वल टू 2c/पाई, तो 121/3/90 इक्वल टू 2c/पाई, यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो 121/3 इंटू 1/90 इक्वल टू 2c/पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 121 पाई अपॉन, इसको डिवीजन में भेज दीजिए, तो ये आपका आंसर होगा। क्या? हाँ, बिना फार्मूला से भी बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बिना फार्मूला से भी इसको बता देते हैं। लिखेगा 6 रेडियन, 6 रेडियन को हमको डिग्री में चेंज करना है। क्या करना है सेकंड नंबर में 6 रेडियन कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, देखिएगा सबसे पहले आप लिखिएगा 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो लिखेंगे d/90 बराबर 2c/पाई, ऐसा लिख दोगे, क्योंकि रेडियन में दिया हुआ है। c का वैल्यू कितना है जी 6, c का वैल्यू कितना दिया है 6 रेडियन में, और हमको डिग्री में चेंज करना है, तो d/90 बराबर 2 इंटू 6/पाई, ऐसा लिख देंगे। तो d/90 इक्वल टू 12/पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, क्वेश्चन में याद रखिएगा। पाई का वैल्यू कितना रखना है, क्योंकि पाई में नहीं दिया हुआ है, ये 6 रेडियन है, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। वो 22/7 होता है, याद रखिएगा। नहीं तो फिर ले सकते हैं, लेकिन फिर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। फ्रैक्शन में लेने जैसे 22/7 लेने से ना वैल्यू काफी एग्जैक्ट हो जाता है। मतलब पाई को 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू होता है ना, 3 एग्जैक्ट वैल्यू से बाय 7 से 22 में डिवीजन करो, कटेगा ही नहीं, वो वैल्यू आते जाएगा, इरेशनल नंबर है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 12/22 इंटू 7, ये 2 6 जा 12 11 हो जाएगा। तो d/90 इक्वल टू हो जाएगा 42/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11, d बराबर हो जाएगा 90 इंटू 42, तो d बराबर 90 इंटू 42/11, ये 0 हो गया, 6 दूनी 18 1, 36 1 37/11 हो जाएगा, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको डिवीजन कीजिए,
ठीक है, अब जगह बनाना पड़ेगा ना मिटा करके। बताते हैं, इधर कर दूं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 11 से 3780 में डिवीजन कीजिए। 11 3 जा 33, 4 बचा, 11 4 जा 44, 4 बच गया, 11 3 जा 33, 7 हुआ, तो 343, 7/11 इतना डिग्री हो गया। इतना क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। और डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये 11 को 7 6 जा 42, 11 3 जा 33, 12 में से 3 गया 9, 11 8 जा 88, 2 हो गया। ठीक है, तो 343 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, 38 पूर्णांक मिनट 2/11, इतना क्या हो जाएगा जी, सेकेंड। क्योंकि हमको क्या कर दिए, ये डिग्री था तो इसको मिनट में चेंज कर दिए। तो अब ये आपका हो जाएगा ई, फिर कितना मिनट है, तो 38 मिनट। अब ये 32/11 मिनट है, इसको सेकेंड में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120/11 कर दो, तो ये हो जाएगा 11 बन जाए 11, ये आपका हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 11 9 जा, तो ये हो जाएगा 10.9 मिनट अप्रोक्स, योग इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू जी, ठीक, हाँ लिख सकते हो 38 मिनट 10.9 सेकेंड अप्रोक्स, ये आपके आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इतना डिग्री आ गया तो इतना पूर्णांक 7/11 हो जाएगा ना, तो 343 प्लस 7/11 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेंगे। अब ये डिग्री को मिनट में चेंज करने का 60 से मल्टीप्लाई, अब 740/11 हो जाएगा, फिर इसको डिवीजन करो तो ये मिनट में हो गया, तो 38 पूर्णांक 2/11 हो जाएगा। तब 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, अब मिनट को सेकंड में, तो फिर इसको 60 से डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/11, तो ये हो जाएगा 10.9 अप्रोक्स में। तो ये आपका क्या हो गया, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। इसको आप चाहो तो 11 सेकंड भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हैं, 11 सेकंड। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है जी, 3 नंबर 11 नंबर सब बनेगा। ठीक है, बनाते हैं, ठीक है बनाइए। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप 3 रेडियन को डिग्री में चेंज करके मुझे बताइए बस। हाँ 3 रेडियन, कन्वर्ट 3 रेडियन इनटू डिग्री, बस करके बताइए, तो उसके बाद ये सब बनाएगा। कन्वर्ट 3 रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट 3 रेडियन इनटू डिग्री, जैसे अभी सिखाए उसी तरह से बनाइए। कितना रहा है, 11/16 रेडियन है जी। तो इसको कैसे बनाएगा, मिला लीजिए, d/90 इक्वल टू 2c/पाई, तो d/90 इक्वल टू 2 इंटू 11/16 अपॉन पाई, तो d/90 इक्वल टू 22/16 अपन 22/7। ठीक है, तो 22/16 इंटू 7/22, तो 7/16 d/90 इक्वल टू, ये हो गया 45, ये हो गया 8, तो d इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 7/8, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 3 28 से 3 कितना होता है जी, 31/8। तो 8 से 31 में डिवीजन कर दीजिए, 8 8 या 24, ये हो जाएगा 7, 8 9 72 हो जाएगा, 3 हो गया, तो 39 डिग्री 39 पूर्णांक 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 3/8 मिनट है, तो 3/8 मिनट को हम डिग्री में चेंज करने जा रहे हैं मिनट में। 3/8 मिनट
मिनट है ना, इसको सेकंड में, सॉरी ये डिग्री है ना, इतना इतना डिग्री है जी, तो डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री को मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60/80, 4 दूनिया 8, 15 चौका 60, 45/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 22 मिनट 1/2 मिनट, तो 22 प्लस 1/2 इंटू 60, 30 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। आ रहा है कितना? अब बनाइए -4 रेडियन को, तो माइनस बाद में चिपका लीजिए, माइनस माइनस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप 4 रेडियन को सोल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा ना लास्ट में माइनस लगा दीजिएगा, सब में नहीं एक में, वो अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं होता है मिनट सेकंड में, केवल आगे माइनस बस लगा दीजिएगा। सीधे आप 4 रेडियन को चेंज कीजिए डिग्री में, जो आएगा ना उसमें आगे में माइनस खाली लगा दीजिए, सब में नहीं लगाना है रेडियन, केवल आप माइनस लगा दीजिए रेडियन के आगे, आंसर हो जाएगा। 4 रेडियन को डिग्री में चेंज कर दीजिए, डिग्री मिनट सेकंड में, अब आगे माइनस लगा दीजिए, यानी कि हर बार माइनस 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 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस में सोल्व करके लास्ट में आंसर आएगा वो फाइनली, उसमें आगे माइनस लगा दीजिए बस। ये जो रिमाइंडर आया ना 3/2 डिग्री, तो इसको मिनट में चेंज करने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो फिर उसको डिवीजन करेंगे, तो वो आपको मिनट में आ गया 22.1/2 मिनट, तो ये 22 मिनट और 1/2 मिनट को सेकंड में, तो 60 से तो कट रहा है 30, तो 22 मिनट और 30 सेकेंड हो गया, ये क्या होगा 30 सेकेंड, इतना मिनट हो गया, तो 22 मिनट कॉमा 30 सेकेंड ये हो जाए, क्योंकि हम ये जो ऐसे आया है ना, ये एक तरह से इस तरह से, इतना मिनट बराबर 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट ऐसा। अब इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -4 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है जी, तो सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, c बराबर आपका -4 है, तो d/90 = 2c/π, तो d/90 = 2 इंटू 4 रख दीजिए अपॉन पाई, लास्ट में हम माइनस लगा लेंगे, 8/π 22/7, तो 8 इंटू 7/22 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 11 हो गया, तो d/90 = 28/11, तो 28 इंटू 90/11 हो गया, इतना डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0, 9 8 72, 7, 18 7 कितना होता है जी 25/11 हो जाएगा। 11 से 2 5 2 0 में डिवीजन के 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, तो ये आ गया 229 डिग्री 1/11, इतना डिग्री आ गया, तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अभी इस डिग्री को मिनट में चेंज करने जा रहे हैं, तो देखिएगा 1/11 इंटू 60, तो 60/11 इतना क्या होगा मिनट, तो 11 से 60 में डिवीजन करिए, 11 5 या 55, 5 आ गया, तो 5/11 इतना मिनट आ गया, तो 50 प्लस 5/11 मिनट, तो 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60, तो 5 मिनट प्लस ये हो जाएगा 300/11, तो ये हो जाएगा 5 मिनट प्लस 11 दूनी 22, 8 हो जाएगा, 11 7 77, 3 हो गया, 11 दूनी 22, 11 7 77, तो कितना हो जाएगा जी 5 मिनट 229 डिग्री, 5 मिनट और 27.27 इतना सेकंड हो जाएगा अप्रॉक्स। आ रहा है इतना क्या? चलिए
आगे माइनस लगा देना पड़ेगा क्योंकि -4 है, तो हम -4 का था ना, तो जो फाइनल जो आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो माइनस में इतना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बनाइए 5π/3, तो सिंपल है, ये तो पाई सीधे कट जाएगा, तो ये तो आंसर ऐसे आ जाएगा। इसमें तो आपको ज्यादा झोल करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन कीजिए, d/90 = 2c/π लगा दीजिए, c के जगह पर π/3 रखे, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। रेडियन मेजर दिया हुआ है, यहां पर डिग्री मेजर यहां लिखना पड़ेगा जी, डिग्री मेजर लिखिएगा, रेडियन में निकालना है, डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में चेंज करना, इसमें डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में चेंज करना। तो ये दोनों क्वेश्चन उतार लीजिए, 2/3 रेडियन है, -6 रेडियन है, 3π/4 रेडियन, 8π/3। नीचे में आपको फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर, डिग्री में दिया हुआ है 10 डिग्री 10 मिनट, 30 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड, फिर 75 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड, फिर 110 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। तो पहले इसको 110 डिग्री 30/60 और 30/3600, क्योंकि याद रखिएगा जी 1 डिग्री बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये बात याद रखोगे। तो अगर आपको सेकेंड में दिया हो रहा है, डिग्री में चेंज करना तो 3600 से डिवीजन, अगर आपको मिनट में दिया हुआ है और डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवीजन। तो 110 + 30/60 और 30/3600, तो सबको इसमें भी 75 + 30/60 और 20/3600, इसमें भी वैसे करोगे 30 + 45/60 और 30/3600। ठीक है, सेकेंड को अगर हमको डिग्री में चेंज करना है तो किसी में 3600 से डिवीजन कर देंगे। यहाँ लिख दिए 1 डिग्री पर 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड, ये लिख लीजिए। ठीक है, बाकी अगले क्लास में करते हैं, कल अगले क्लास में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब सारे बताएंगे। ठीक है, पॉली